एक इंटरेस्टिंग बात कही जो कपिल साहब ने नहीं बोली और आप शायद उसको नोट नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले आप तय कर लीजिए। कल आपने हाई कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर है उसका विरोध किया था और आज आप सुप्रीम कोर्ट को मैं कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर को लागू करना चाहिए। हाँ। अब इलेक्शन कमीशन का सर्कुलर और मैनुअल क्या कहता है ये देखिए, इसको मैं थोड़ा सा बता दूं क्योंकि ये काउंटिंग के वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। आप जिस बात पर कर रहे हैं, सारा चुनाव का खेल जितना 50% वोटिंग में होता है उतना ही 50% काउंटिंग में होता है, इसीलिए सारी ये जिम्मेदारी होती है। इलेक्शन कमीशन का मैनुअल और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन को अधिकार देता है कि वो कैसे नियुक्ति करे। उन्होंने मैनुअल के हिसाब से नियुक्ति की। यहाँ पर अभी 478 सेंट्रल ऑब्जर्वर्स हैं बंगाल में, जिसमें 294 IAS ऑफिसर्स हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए लगाए गए, 80 पुलिस ऑफिसर्स हैं, IPS ऑफिसर सीनियर, और 100 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स लगाए, 478। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने हर सीट पर एक सेंट्रल ऑफिसर ऑब्जर्वर के तौर पर और उसके नीचे एक स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिसर लगाया। दोनों लोग हैं, ठीक है। डिप्टी ऑब्जर्वर है स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल ऑब्जर्वर है वो जो मेन ऑब्जर्वर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो दोनों का बराबर वहां पर किया। ये एक बात ठीक है कि वहां पर कोई भी ऑब्जर्वर स्टेट गवर्नमेंट का नहीं है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में ऐसा ही होता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस, जैसे हम कहते हैं कि होम डिपार्टमेंट जो है, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट के पास होता है, इसलिए इलेक्शन को एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है क्यों है? हाँ, इसीलिए आप पावर्स इलेक्शन कमिशन को दे देते हैं, ऑफिसर्स को चेंज करने का भी मसला होता है। तो वो सारी बात हुई, लेकिन क्यों इंसिस्ट किया इस पर टीएमसी ने कि नहीं साहब राज्य का भी आदमी वहां होना ही चाहिए। इन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में तो आंख मूंद करे कहना चाहिए कि भाई किसी और से ही करो। बिल्कुल ठीक। मतलब टीएमसी क्यों कहेगी? टीएमसी तो चाहेगी कि उसके अपने लोग हों, और जब इतना तंत्र है, लोगों को डर लग रहा है 4 मई और 4 मई के बाद का, तो जो वहां नौकरी कर रहा है उसको तो नौकरी जाने का डर है, मार पिटाई का डर है, समाज में बहिष्कार का डर है, घर परिवार का डर है, दुकान मकान लूटने का डर है, वो क्या करेगा? तो बंगाल का ऐसा लग रहा है कि बंगाल के सारे सिस्टम की मतलब सर्फ की धुलाई जरूरी है। निश्चित रूप से, और मुझे लगता है कि बहुत स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये चुनाव आयोग का अधिकार है कि वो राज्य सरकार के कर्मचारियों की नियुक्ति करे या केंद्र सरकार के अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति करे, वो जिसको चाहेंगे नियुक्त करेंगे, इसमें हम दखल नहीं देंगे। और आप देखिए कि ममता बनर्जी कह रही है कि भाई केंद्र सरकार के अगर कर्मचारी आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी का फेवर करेंगे, उन पर हमें भरोसा नहीं है, लेकिन राज्य सरकार के रहेंगे तो हमें आपत्ति नहीं होगी, राज्य सरकार के हमारे रहेंगे, मतलब हमारे हिसाब से होना चाहिए। और जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई भले ही केंद्र सरकार के कर्मचारी रहेंगे, हर काउंटिंग टेबल पर तो आपका उम्मीदवार भी रहता है, आपका चुनावी एजेंट रहता है, आपका ऑब्जर्वर रहता है, उसके बाद आपको क्या आपत्ति है? चुनाव आयोग का अधिकार है। और जिस तरीके से ममता बनर्जी जिस पूरे चुनाव को, मतलब एक तरफ से उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरीके से एक युद्ध लड़ने की कोशिश की है, SIR को लेकर जिस तरीके से वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चली जाती है, बाकी चीज़ों को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ खड़ी हो जाती है, चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हो जाती है, और अब वो काउंटिंग को लेकर जिस तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ी हो रही है, और कल जिस तरीके से वो 4 घंटे में स्ट्रांग रूम के अंदर कि EVM से छिड़कानी होने वाली है, इसके लिए वो जिस तरीके से वहां पहुंच जाती है, ये बता रहा है कि पूरे चुनाव प्रोसेस को ममता बनर्जी किस तरीके से डैमेज करने की कोशिश कर रही है। और अभी 4 मई को जो रिजल्ट आएंगे, अभी से ममता बनर्जी ने अपनी जमीन तैयार कर ली है कि अगर मैं चुनाव हार रही हूं तो मैं ये बता दूंगी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ मिलकर मुझे चुनाव हराया है, यह चुनाव निष्पक्ष नहीं हुए। अब तरीके से माहौल बनाने की कोशिश ममता बनर्जी कर रही है, अब पूरा माहौल खराब कर रही है। और वो स्ट्रांग रूम में आपने ठीक कहा, स्ट्रांग रूम में धावा बोलने का 4 घंटे आप वहां पर जाके बैठे, वो ये माहौल बनाना कि ये सब कुछ जो है फिक्स बस चुनाव फिक्स किया गया।